अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मा रुमान। रिसर्च का टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने नॉयर को डिस्कस किया था। मतलब मेजरमेंट स्केल्स जो होते हैं रिसर्च में, हमने उनको डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टूल्स ऑफ रिसर्च। हम ये देखेंगे कि रिसर्च को कंडक्ट करने में कौन कौन से टूल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंस के हामिल हैं और कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, और जो टूल्स हम यूज़ करते हैं उनकी फ़र्दर सब डिवीज़न क्या है। ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि टूल्स ऑफ रिसर्च होते क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको उर्दू में पहले ही डिफ़ाइन कर दिया कि ऐसी चीज़ें या ऐसे ज़रा जो कि हम डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं अपने पॉपुलेशन के मेंबर से या सैम्पल से, ठीक है, या फिर रिस्पोंडेंट्स का वर्ड अगर हम यूज़ कर लें तो वो भी बेटर रहेगा। ठीक हो गया। उनको हम टूल्स ऑफ रिसर्च कहते हैं। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है, रिसर्च टूल्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डाटा कलेक्शन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। ठीक है। अब वो रिस्पोंडेंट्स आपके सैम्पल के मेंबर्स भी हो सकते हैं और आपकी पॉपुलेशन से भी हो सकते हैं आपके रिस्पोंडेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ टूल्स जो है ना वो हम आज डिस्कस कर लेंगे और कुछ टूल्स हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टूल्स होते कौन कौन से हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो कि सर्वे रिसर्च में यूज़ किया जाता है ना वो क्वेश्चन एयर है, और ओपिनियन एयर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मतलब एमफिल के स्टूडेंट्स आप लोगों को एक ना फॉर्म सेंड करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको काइंडली आप लोग ना फिल कर दें, रिसर्च पर्पज़ के लिए है। तो वो क्वेश्चन एयर की एक बेस्ट एग्जांपल हो सकती है, या समटाइम ओपिनियन एयर्स भी होते हैं उसमें, जिसमें हमसे ये पूछा जाता है, यू आर एग्री, नॉट एग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली नॉट एग्री या न्यूट्रल। ठीक है। इस तरह के 5 या 7 मतलब आप लोगों को ऑप्शंस दिए होते हैं और आपने गिवन ऑप्शन में से उसको सिलेक्ट करना होता है। वो ओपिनियन यार होते हैं। और तीसरी टाइप जो है वो इसकी इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू से आप वेल अवेयर हैं। मतलब आगे हम जाके जो है ना इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो फेस टू फेस हमारी कन्वर्सेशन होती है, जिसमें एक बंदे की एबिलिटीज़ को जज किया जाता है या उससे रिस्पांस लिया जाता है, और दूसरा जो है वो पैनल का मेंबर होता है, या मतलब रिसर्चर होता है, या कोई भी मतलब जो डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है बिटवीन 2 पीपल। और पर्सनैलिटी टेस्ट आपको पता है कि पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं। उसके अलावा एटीट्यूड स्केल्स होते हैं, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स होती हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ना इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो MMP और MBT। अच्छा, इनकी फुल फॉर्म्स ना मैं आपको कल वाले लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि हमारा वास्ता ही उसी वीडियो में ना पढ़ने वाला है इनसे। तो अब बता देना और फिर जो है ना टाइम का वेस्टेज हो जाएगा। तो आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे ना, हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। ठीक है। आज हम फर्स्ट 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन एयर को, ओपिनियन एयर को और इंटरव्यू को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन एयर्स होते क्या हैं। क्वेश्चन एयर्स जो हैं ये टूल होते हैं रिसर्च में डाटा कलेक्शन के लिए। ठीक है। और ये सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होते हैं, और हम क्वेश्चंस के ज़रिए मतलब सवालात के ज़रिए डाटा को कलेक्ट करते हैं, और मोस्टली जो है ना ये रिटन फॉर्म में होते हैं। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाना चाहें तो क्वेश्चन एयर इज़ द टूल ऑफ रिसर्च कंटेनिंग सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट इन रिटन फॉर्म। अच्छा, रिटन फॉर्म में होना या ना होना मस्त तो नहीं है, लेकिन होता अक्सर ऐसा है कि रिटन फॉर्म में इसको कंडक्ट कर लिया जाता है, सो दैट एक प्रूव रहे हमारे पास ना। ठीक हो गया। और ज़्यादातर क्वेश्चनेयर्स जो हैं ये सर्वे रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स हैं क्वेश्चनेयर्स की। जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर हो गया या फिर अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर हो गया। अच्छा, उसके अलावा एक मॉडर्न टर्म है पिक्टोरियल क्वेश्चनेयर। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं क्वेश्चनेयर की। इनको क्वेश्चनेयर की टाइप्स भी समझा जाता है, ठीक है, और इनको फॉर्म्स भी कहा जाता है। वैसे स्पेसिफिक इनके लिए जो वर्ड यूज़ होता है ना वो क्वेश्चनेयर फॉर्म्स का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है। बेसिकली तो 2 टाइप्स हैं, क्लोज्ड फॉर्म्स और ओपन फॉर्म्स। क्लोज्ड को हम जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर कहते हैं, और ओपन फॉर्म को हम अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर कहते हैं। मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इनको ऐसा क्यों कहते हैं। और पिक्टोरियल फॉर्म जो है वो ज़्यादा पुराना कंसेप्ट नहीं है, न्यू कंसेप्ट है, और अब इसको भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिलना शुरू हो गई है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि क्लोज्ड फॉर्म या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर जो हैं वो क्या होते हैं। जो क्लोज्ड फॉर्म या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर होते हैं ना, ये ऑलरेडी कंसिस्ट किए हुए होते हैं और प्रिपेयर्ड लिस्ट होती है। ठीक है। पहले से ही जो रिसर्चर होता है ना अपने हिसाब से एक टेक्निकल वे में
जिस जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होती है उसके मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट करनी होती है ना, उसके हिसाब से एक वेल परफॉर्म्ड या वेल क्रिएटेड टेस्ट जो है ना वो पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेता है, ठीक है। और उसमें ना चॉइसेस आपको ऑफ़र की जाती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च का हिस्सा हैं तो आपको चॉइसेस दी जाएंगी कि मतलब डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप इसी में से सिलेक्ट करें, ठीक है। और अगर मैं इसकी ना आपको एग्जांपल दूँ ना तो आप ऐसे समझ लें कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद 4 to 5 सूटेबल आंसर्स जो है ना वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे क्लोज्ड फॉर्म में या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो आपने उनमें से ही गिवन आंसर को, गिवन जो आंसर्स होंगे ना उनमें से जो सूटेबल ज़्यादा आपको लगेगा ना आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ कि जी मैं रिसर्च कर रही हूँ प्लांट्स पे, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जी डू यू लाइक हैबिस्कस। तो अब मैं उसके ना 5 मतलब ये तो खैर ओपिनियन ईयर की एग्जांपल भी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ कि हिबिस्कस के कौन से फ्लावर्स आपको अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रेड अच्छे लगते हैं, आपको ब्राउन अच्छे लगते हैं, आपको पिंक अच्छे लगते हैं, आपको पीच अच्छे लगते हैं। मतलब जो मेन एशियन स्पीशीज़ है इसकी वो तो रेड है हिबिस्कस की, लेकिन डिफरेंट कलर्स में अब हमारे पास अवेल होते हैं क्योंकि मतलब रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है इन पे। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपका पसंदीदा कौन सा है, और मैं फिर डिफरेंट हिबिस्कस की स्पीशीज़ के नाम आपको दे देती हूँ। तो आप उसमें से जो आपकी फेवरेट होगी आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की या फिर क्लोज फॉर्म क्वेश्चन की। अच्छा अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो स्ट्रक्चर्ड है इसको क्लोज फॉर्म क्यों कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड तो इसलिए कहते हैं ना इसको क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन क्लोज इसको इसलिए कहते हैं कि आप जब क्वेश्चन की टाइप्स पढ़ेंगे ना असेसमेंट वाले चैप्टर में तो वहाँ आपको पता चलेगा कि क्लोज्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं। क्लोज क्वेश्चंस वो वाले होते हैं जिनमें हम रिसर्चर की सब्जेक्टिव अप्रोच की उसको बिल्कुल परमिशन नहीं देते बल्कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक कर रहे होते हैं, यानी हम अपनी कन्वर्जन थिंकिंग को यूज़ कर रहे होते हैं उसमें, ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप इकट्ठा करते हुए सिर्फ एक नुक्ते पर मरकूज करके एक सूटेबल आंसर की तरफ आप पहुंचते हैं, तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप का फॉर्म जो है वो क्लोज्ड फॉर्म में हो, मतलब आपको ये नहीं कहा गया कि आप अपनी अप्रोच के हिसाब से कोई भी आंसर कर दें, नहीं, आपको ये कहा गया है कि आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना इनमें से बेस्ट सूट करना है, बेस्ट सूट जो है ना वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव हैं, आपकी सब्जेक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इट मीन्स ये क्लोज फॉर्म है, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ओपन फॉर्म। अब आपको ऑटोमेटिकली क्लोज को समझने के बाद समझ में आ गया होगा कि ओपन फॉर्म क्या होंगे। ओपन फॉर्म वो होंगे जिसमें हमने जो है अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच यूज़ करनी है, ऑब्जेक्टिविटी को एक साइड पे रख देना है, हर बंदे ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक पे अपनी राय देनी है, तो वो ओपन फॉर्म या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होंगे। वो अनस्ट्रक्चर्ड क्यों होंगे, क्योंकि जो रिसर्चर है ना उसको नहीं पता अगले बंदे ने क्या रिस्पॉन्स देना है। जब आप डिटेल में कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोज्ड फॉर्म की एग्जांपल हो सकती है एमसीक्यूज क्वेश्चंस, तो जो ओपन फॉर्म है ना इसकी ऐसे टाइप या शॉर्ट नोट जो होते हैं उस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो ओपन फॉर्म या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर्स में आ जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन जो है ना वो रिसर्चर बेशक पुट कर देगा, लेकिन उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी ना मतलब सैम्पल के बिहेवियर की, तो उसके हिसाब से फिर रिसर्चर जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ड्राइव करेगा, जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा होगा रिसर्चर हमारा। मतलब अब हमें तो नहीं पता ना कि अगले बंदे के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब जैसे हम कह देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है कि बच्चे जो है ना स्कूल से ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या अपनी राय देंगे। तो हर बंदा अपनी ओपिनियन के हिसाब से बताएगा ना। कोई बंदा ये कहेगा कि वडेरा सिस्टम है उसकी वजह से, कुछ लोग ये कहेंगे कि मतलब गुर्बत बहुत ज़्यादा है इसलिए, कुछ लोग ये कहेंगे कि मतलब टीचर्स को वो ब्लेम करेंगे। तो हर बंदा जो है ना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसका आंसर करेगा, तो इसलिए ये ओपन फॉर्म होगा। और क्वेश्चन भी हैं इसमें, जाहिर सी बात है प्री प्लान्ड नहीं हो सकते। अच्छा अब हम आ जाते हैं इसकी थर्ड टाइप की तरफ जिसको हम पिक्टोरियल फॉर्म कहते हैं। पिक्टोरियल फॉर्म क्या होते हैं? पिक्टोरियल फॉर्म ये होते हैं कि मतलब आप एक टॉपिक दे देते हैं, ठीक है, और जो आपके रिस्पोंडेंट्स होते हैं ना, मतलब आपका जो सैंपल होता है या पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो उस पर या तो कोई ड्राइंग बना के आपको दिखाते हैं उस टॉपिक पे,
ठीक है, या फिर फोटोग्राफ्स वगैरह के थ्रू आपको बताते हैं कि हमारी फीलिंग्स ये हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्चों से ये कहती हूँ कि बेटा आज मैंने आपको जो लेक्चर डिलीवर किया उसके बारे में आप कैसा सोचते हैं, आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा। आप बोर्ड पे आए, आपने ये नहीं बताना मैम अच्छा है या बुरा है, आपने बोर्ड पे आना है, ठीक है, आपने पॉइंटर लेना है और आपने बोर्ड पे ना कोई शेप ड्रा कर देनी है जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मतलब मेरा लेक्चर आज का अच्छा था या बुरा था। अगर तो स्टूडेंट सैड फेस बना देता है तो इट मीन्स मेरा आज का जो लेक्चर था उसमें पावर नहीं थी, वो पावरफुल नहीं था, ठीक है, वो अप टू द मार्क नहीं था। लेकिन अगर स्टूडेंट्स जो है स्माइली फेस बना देता है तो इट मीन्स कि मेरा लेक्चर जो है आज का मेरे स्टूडेंट्स को पसंद आया है। तो मतलब पिक्चर्स की शक्ल में जब आप अपना ओपिनियन या अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं तो वो पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कहलाती है। अब हम आ जाते हैं ओपिनियनियर की तरफ। जो ओपिनियन एयर है ना वो क्वेश्चन एयर से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आप अपना ओपिनियन देते हैं उस पर, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको दे दिया जाता है और उसमें आप ये बताते हैं कि आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, और अगर एग्री करते हैं तो कितना एग्री करते हैं, ठीक है, और अगर डिसएग्री करते हैं तो कितना डिसएग्री करते हैं, या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में न्यूट्रल है, ठीक है। अब ये जो होता है ना ओपिनियन एयर, ये आपकी फीलिंग्स, ठीक है, आपकी इमोशंस की स्ट्रांगनेस को, ऑथेंटिसिटी को जाहिर करता है, ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या स्वेयर है आपका बिहेवियर उसके बारे में, आपका रिस्पॉन्स उसके बारे में, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, या फिर माइल्ड बिहेवियर है आपका, या फिर आप न्यूट्रल हैं। अगर स्फेयर है तो पॉजिटिव मीनिंग में स्फेयर है या नेगेटिव मीनिंग में है, अगर माइल्ड है तो पॉजिटिव माइल्ड है या नेगेटिव माइल्ड है। जैसे आपने अक्सर देखे होंगे लिकर्ट स्केल आपने देखे होंगे, या समटाइम ऐसा भी होता है कि मैं आपको बताऊँ डिफरेंट जो ये हमारी कंपनीज़ होती हैं ना, फ़ोन की कंपनीज़ हैं, जो सिम्स वाली कंपनीज़ हैं, ये अक्सर ना आप इनके अगर ना मतलब नुमाइंदे से बात करें ना, रिप्रेजेंटेटिव से, तो बाद में ना हमें एक मैसेज आता है, उसमें वो ये कहते हैं कि अगर आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन है ना तो 1 से 10 के दरमियान आप नंबरिंग भेजें हमारे इस रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। तो वो असल में हमारा ओपिनियन लेना चाह रहे होते हैं इस तरह कि मतलब उन्होंने जिस बंदे को जॉब पे हायर किया है क्या वो उनके कस्टमर्स की हेल्प करता है प्रॉपर वे में जितनी उनको ज़रूरत है, क्या उसका बिहेवियर उनके साथ ठीक है, वो उनसे कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा। असल में वो आपका ओपिनियन ले रहे होते हैं इस मैसेज को भेजने के थ्रू। सॉरी, अच्छा, ओपिनियन एयर की ना इतनी कोई ख़ास टाइप्स नहीं है क्योंकि ये हर बंदे की सब्जेक्टिव अप्रोच से रिलेटेड ही होता है, तो आप अपने हिसाब से जो है ना जो आपको बेटर लगता है आप वो आंसर कर देते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंटरव्यू की तरफ। सबसे पहले तो आप ये देखिए ना कि इंटरव्यू होता क्या है। जब दो लोग फेस टू फेस किसी सिचुएशन में जो है ना इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम इंटरव्यू कहते हैं। अब उसमें से एक बंदा जो है वो क्वेश्चन कर रहा होगा और दूसरा बंदा जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, ठीक हो गया। वैसे इंटरव्यू के हवाले से ज़्यादा बताना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी, और आप लोगों को पता ही है कि इंटरव्यू क्या होता है, सबको ही पता है इंटरव्यू क्या होता है। अच्छा, हम इसकी ना टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरव्यू की मेन टाइप्स कौन सी हैं। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना इंटरव्यू वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपने इसकी सारी टाइप्स को अच्छे से लर्न करना है, ठीक हो गया। अच्छा, एक होता है इंडिविजुअल इंटरव्यू, एक होता है ग्रुप इंटरव्यू। आपने ना पहले यही 2 पॉइंट्स याद करने हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप। इंडिविजुअल और ग्रुप जो इंटरव्यूज़ है ना, ये जो इंटरव्यू का रिस्पोंडेंट है ना या कैंडिडेट है जो आंसर कर रहा है, जो रिस्पॉन्स दे रहा है, उससे रिलेटेड होते हैं। आपने ये माइंड में रखना है, इंडिविजुअल और ग्रुप, ठीक है, ये दोनों जो हैं रिस्पोंडेंट या फिर कैंडिडेट से रिलेटेड इंटरव्यू की टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं सिंगल या पैनल, ठीक है। आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि इंटरव्यू जब आप पीपीएससी का देने जाते हैं तो आप एक पैनल के सामने अपेयर होते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंगल और पैनल टाइप है ना, ये असल में इंटरव्यूअर की टाइप को डिस्कस करता है। ये 4 जो टाइप्स है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ हैं, इनको पहले आप लर्न कर लें। सॉरी, आप लोगों को बार बार इंटरप्शन फील हो रही होगी, असल में मेरा जो गला है ना वो बिल्कुल स्वॉर हालत में है, बिल्कुल सूजा हुआ है, बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, चलिए, मैं आपको ये बता रही थी कि इंडिविजुअल इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू ये कैंडिडेट्स के हिसाब से आप याद रखेंगे। सिंगल और पैनल जो है ना, ये इंटरव्यूवर मतलब जो क्वेश्चन करने वाले होते हैं ना उनसे रिलेट करेंगे। पहले आप इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करेंगे, फिर बाद में आप दूसरी टाइप्स की तरफ इसकी आएंगे, ठीक है। जो इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है ना, उसमें इंटरव्यूई मतलब कैंडिडेट एक होता है। जैसे आप पीपीएससी के इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, अकेले कैंडिडेट आप ही बैठे होते हैं, ठीक है।
और जो ग्रुप इंटरव्यू होता है ना, उसमें एक से ज़्यादा कैंडिडेट एक ही टाइम में इंटरव्यू दे रहे होते हैं। मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के ना डिफरेंट पोस्ट्स के लिए क्या करते हैं, वो पहले आपसे टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, उसके बाद कुछ डिबेट्स रखते हैं कि आपने ना इस डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और इस डिबेट में जो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस शो करेगा तो नो डाउट उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और डिबेट में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तो मतलब आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ना आपको मार्क्स दिए जाते हैं उस डिबेट में। तो ये ग्रुप इंटरव्यू की एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं सिंगल इंटरव्यू। सिंगल इंटरव्यू में ना अक्सर आपने देखा होगा कि हम जैसे प्राइवेट स्कूल्स में जॉब के लिए या प्राइवेट फर्म्स में जॉब्स के लिए या अक्सर हम NTS के थ्रू जिन जॉब्स पे अप्लाई करते हैं तो उसमें भी एक सिंगल ही इंटरव्यू मौजूद होता है। मतलब इंटरव्यू लेने वाला जो होता है ना वो एक ही बंदा होता है। तो ये सिंगल इंटरव्यू की एग्जांपल हो जाएगी। और जो पैनल इंटरव्यू होगा उसमें इंटरव्यूवर्स बहुत सारे होंगे, मतलब इंटरव्यू लेने वाले बहुत सारे लोग बैठे होंगे। आपने इसको डिस्कशन मेथड में भी पढ़ा होगा, पैनल डिस्कशन। तो बिल्कुल सेम उसी से रिलेट करके ना पैनल इंटरव्यू को आप लर्न कर लेंगे। मतलब एक से ज़्यादा इंटरव्यूवर्स जब मौजूद होंगे और वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होंगे ना मिल के, तो उसको हम पैनल इंटरव्यू कहेंगे। जैसे PPSC के इंटरव्यूज़, जैसे CSS के इंटरव्यूज़, PMS के इंटरव्यूज़, ठीक हो गया, SPSC के या KPSC के, ठीक है, ये सारे इंटरव्यूज़ जो हैं वो पैनल के एग्जांपल हो जाएंगे। उसके बाद इसकी एक टाइप है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चनेयर्स के एग्जांपल्स बताई थी, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो ये सेम वही चीज़ है, ठीक है, बस आपने इसको इस तरह से लर्न करना है कि आपने इसको इंटरव्यू से रिलेट कर देना है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होगा जिसमें जो इंटरव्यू के मेंबर्स होंगे ना, उन्होंने कैंडिडेट के लिए पहले से ही क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखे होंगे, ठीक है, और इसमें बड़े रिजिड अंदाज में और बड़े इनफ्लेक्सिबल मैनर्स में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि वो पहले से ही प्रिपेयर होके बैठे होते हैं पैनल के मेंबर्स। तो जो कैंडिडेट है जाहिर सी बात है वो तो अनप्रिपेयर्ड होता है, तो ये ज़रा इनफ्लेक्सिबल होता है, मतलब सख्त माहौल फील हो रहा था हमें। और जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें क्वेश्चन जो है वो अनप्लान्ड होते हैं और सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं वो कैंडिडेट से, और ये इनफॉर्मल वे में हमारी टॉकिंग होती है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा वो तो फॉर्मल टॉकिंग हमारी बन जाएगी ना, और जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है वो हमारा इनफॉर्मल वे में होगा, वो फ्लेक्सिबल होगा। अच्छा, ऐसे लोग जिनकी मेंटल अप्रोच बहुत ब्रॉड होती है ना किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में वो बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा जाते हैं। और अक्सर आप लोगों से मैं सुनती हूँ, डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है, तो कहते हैं कि मैम सिचुएशनल क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं। अगर देखा जाए ना, सिचुएशनल क्वेश्चंस ईजी होते हैं, बस आपको उनके साथ टैकल करना सीखना चाहिए बस। अगर आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो इट मीन्स कि आपका रट्टा पक्का होना चाहिए, आपकी रोट लर्निंग होनी चाहिए, लेकिन सिचुएशनल क्वेश्चन में आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो सिचुएशनल इंटरव्यू है ना, उसमें एक अच्छा कैंडिडेट ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने नोट किया होगा जो होता है ना हमारा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अक्सर CSS के पेपर्स में आपने देखा होगा, मतलब किसी करंट फिनोमिना पे ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है आपसे। PMS के इंटरव्यूज़ में भी ऐसा होता है, वो असल में अनस्ट्रक्चर्ड होता है और आपकी हिडन जो मतलब कैपेबिलिटीज़ होती हैं ना, वो अनस्ट्रक्चर्ड में ही असल पता चल रही होती हैं। अच्छा, अब जो और टाइप है वो है इन डेप्थ इंटरव्यू या फिर फोकस्ड इंटरव्यू। अच्छा, इन डेप्थ इंटरव्यू जो है ना, उसको नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू भी कहते हैं और फोकस्ड को डायरेक्टिव इंटरव्यू भी कहते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इन डेप्थ या नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू जो है वो क्या होता है। इन डेप्थ इंटरव्यू जो होता है ना, वो असल में आपको मतलब इनकरेज किया जाता है। अगर आप इंटरव्यू का हिस्सा हैं, आप ये कैंडिडेट हैं, एज ए कैंडिडेट आप गए हैं, तो आपसे ना इन डेप्थ इंटरव्यू में आपसे अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस किए जाते हैं मोस्टली, ठीक है। उसमें आपको फ्रीली बोलने दिया जाता है, आपकी अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच को सुना जाता है और असल में ना ये देखा जाता है कि आपके अंदर क्या चीज़ चल रही है। और अक्सर ना जो इन डेप्थ या फिर नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज़ होते हैं ना, उसमें एक साइकाट्रिस्ट ज़रूर बैठा होता है, साइकोलॉजिस्ट ज़रूर बैठा होता है, जो कि आपकी बातों से, आपके एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि मतलब आपके हिडन मोटिव्स क्या हैं। अब हम देखते हैं फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड इंटरव्यू जो होता है ना, आप ऐसे समझ लें कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की तरह ही होता है ये। लेकिन फोकस्ड इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे किस
हद तक फोकस कर सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक आपको दे दिया जाता है, ठीक है, और उस पे आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच को चेक किया जाता है, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं इंटरव्यू के हवाले से, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो रिस्पोंडेंट होता है ना, वो पर्सन होता है जो रिस्पॉन्स देता है आपको, यानी कैंडिडेट। ठीक है, और जो फोकस ग्रुप होता है ना, वो ग्रुप होता है जो क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, आपके आइडियाज़ को एक्सप्लोर करता है, जैसे कि रिसर्चर या पैनल के इंटरव्यूवर्स। ठीक है, पैनल के मेंबर्स। ठीक है, और उसके अलावा एक रिस्पॉन्स रेट होता है और एक रिफ्यूजल रेट होता है। अगर हम रिसर्च की सेंस में इसको देखें ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो ये होता है कि मतलब आपने फॉर एग्जांपल 1000 लोगों से ना मतलब क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, और उनमें से 800 लोग ऐसे थे जिसने आपको रिस्पॉन्स दिया, मतलब क्वेश्चन के आंसर्स आपको दिए, तो आपको जो रिस्पॉन्स रेट होगा ना वो 80% होगा। ठीक है, और बाकी के जो 200 लोग होंगे ना जिन्होंने आपको क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए, वो आपके रिसर्च का रिफ्यूजल रेट होगा। ठीक है, रिफ्यूजल रेट होगा वो। ठीक हो गया, मतलब जो लोग आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं वो रिफ्यूजल रेट में आ जाएंगे, और जो आप लोग आपको ओके कर देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं रिसर्च में और आपको रिस्पॉन्स करते हैं, वो आपका रिस्पॉन्स रेट होगा। क्वेश्चनेयर जब आप कंडक्ट करते हैं किसी भी इंटरव्यू में, मतलब आप ऐसे समझ लें कि जैसे आप पीपीएससी के पैनल के सामने बैठे हैं। ठीक है, आपसे 10 क्वेश्चंस उन्होंने टोटल पूछे हैं, या फॉर एग्जांपल आपसे 20 क्वेश्चंस टोटल पूछे हैं। तो एज अ कैंडिडेट अगर आपने 15 क्वेश्चंस के ठीक आंसर दे दिए ना, इट मीन्स आपका रिस्पॉन्स रेट जो रहा है ना वो 75% रहा है, और आपका रिफ्यूजल रेट जो रहा है ना वो 25% रहा है। ठीक है, तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।